और मुझ बुढ़िया को घर से उठा के लेके आए। 8-10 पुलिस वाले गए थे जी ये, और यूँ कहते तेरे बेटे को जब छोड़ेंगे जब तू हमारा पोता नहीं देगी। और पूरी मार्केट में मुझे खींच के लेके आए हैं ये, और कह रहे लेडीज कस्टमर को बुलाएंगे तुम्हें मारती ही लेके जाएगी। इन्होंने हमारे साथ में ऐसे जाति कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस है। हम चाहते हमें अन्याय मिलना चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ कदम उठाया जाए, कार्रवाई चाहिए मेरे को कार्रवाई चाहिए। कि इन्होंने मुझे घूस खा के इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। ये दिल्ली पुलिस है, ये ऐसे अत्याचार करती है गरीबों पे, घूस खाती है। हमने खुद देखा इनको पैसा देते हुए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे इन लोगों ने। मेरे लड़के को बंद कर दिया, बल्कि जान से मारने की धमकी देते कि रात को अगर पोते को लेकर नहीं आई तो तेरे लड़के को जान से मार देंगे। बता मेरा एक बेटा है, आप देखते होंगे, आप मेरा साथ दीजिए और इन पे कार्रवाई करने की मेरी लिए मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, मेरी मदद कीजिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ से एक पारिवारिक मामला सामने आया है। बातचीत कर लेते हैं, लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया है। क्या कुछ हुआ है, क्या नाम है आपका? जी हाँ, मुझे शनिवार को यहाँ पे बुलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है जी। मेरे बेटे को बंद कर दिया यहाँ पे। इन्होंने रिश्वत खाई है, इन्होंने कोई शादी की हमारे पे डॉक्यूमेंट देखे, कोई झूठ बोल नहीं देखा। इन्होंने सीधा मेरे बेटे को उठा के बंद कर दिया और मुझ बुढ़िया को घर से उठा के लेके आए। 8-10 पुलिस वाले गए थे जी ये, और यूँ कहते तेरे बेटे को जब छोड़ेंगे जब तू हमारा पोता नहीं देगी। इन्होंने ये कहा, और पूरी मार्केट में मुझे खींच के लेके आए हैं ये, और कह रहे लेडीज कस्टमर को बुलाएंगे तुम्हें मारती ही लेके जाएगी। जी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। मेरे लड़के को बंद कर रखा था इन लोगों ने, और कहते कि झूठे केस में तुम्हें फंसाएंगे और तेरे लड़के पे इतना केस लगाएंगे। इन्होंने ऐसे कहा। और जितने भी क्या कहते हैं, अगर कोई मामला होगा यहाँ पे खून का या किसी का, तो तेरे लड़के को उठवाएंगे। इन्होंने हमारे साथ में ऐसे जाति कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस है। तो क्या वो जुर्म था जिसको लेकर आप लोगों को अरेस्ट किया? इन्होंने ये कहा कि मैं पोते को किडनैप कर रखा है, जबकि हमने किडनैप नहीं कर रखा। मेरी बहू मेरे घर में रह रही थी, उसे झूठी के यहाँ पे केस कर दिया उसने। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, शादी के सर्टिफिकेट नहीं देखे। ये कह रहे कि ऐसी शादी नहीं चलेगी। उसे अपने पुराने तलाक के कागज दिखाए, सिर्फ SHO तक ने नहीं सुनी हमारी। मेरे को फोन करके बुलाया गया कि आप थाने में आ जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से कुछ पूछताछ नहीं करी, सिर्फ बंद कर दिया। कांस्टेबल ब्रिजेश ने मेरे को बंद कर दिया। 2 बजे का बंद करा हुआ, शाम को 7 बजे खोला उन्होंने। बस मेरे से ना कोई बातचीत करी ना कुछ करी। उनको कमरे में ले गए और मेरी मम्मी को 7-8 पुलिस वाले लेके आए वहां से पकड़ के। बच्चे से बातचीत कुछ नहीं कराई, इन्होंने बच्चा उनके हाथ सौंप दिया। कोई कोर्ट का कागज नहीं लाया, कोई कुछ नहीं लाए, मेरे घर से लेके आए जी मेरे बच्चे को। ये आप भी साथ को मैं सिस्टर हूँ इनकी। क्या कुछ हुआ था? मैं जब यहाँ पे पहुंची ना तो मेरा भाई बंद था यहाँ पर। चक्कर है, हमारे पास सारे प्रूफ है। 10 बार कंप्लेंट करती है, 10 बार वापस लेती है। कितनी बार बुराड़ी थाने से भी उसको कितनी बार भगा दिया गया। वुमेन सेल में भी उसको समझाया गया, वहाँ से भी उसको भगा दिया गया कि गलत है ये लड़की, ठीक है। बस बच्चे के मुंह देख करके हमने उसको दोबारा रखा। उसने आके खुद भाग करके आई, शादी करी। फिर अभी जब दोबारा गई है ना वो यहाँ से, तो मतलब फैमिली की मर्जी से और अच्छे से तरीके से गई है। भाई खुद छोड़ करके आए हैं, और वहाँ जा करके उसने कंप्लेंट डाल दी है। कंप्लेंट डाल के मैं जब घर पहुँची हूँ, यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने देखा कि 4-5 पुलिस वाले, 5-6 पुलिस वाले थे। हाँ, 8-10 पुलिस वाले थे। मेरी माँ को खींच के ला रहे थे। वहाँ की खिड़की भी तोड़ रखी है। झुग्गी से में मेरी माँ रहती है, और वहाँ से खींच करके मेरी माँ को लेकर के आए। और हमारे कोई भी सबूत नहीं देखे, एक बार भी ना SHO ने देखे, जो जिनके पास कंप्लेंट गई उन्होंने भी नहीं देखे। मैंने भी रिक्वेस्ट करी, मेरे हस्बैंड ने करी, किसी ने हमारे सबूत नहीं देखे। सिर्फ उन्हीं की सुन रहे थे, मेरी भाभी की। हमारी तो कुछ नहीं सुनी उन्होंने। और बच्चा लेकर के आए हैं, और चोरी भी करी हमारे घर से। मैंने खुद अपनी माँ को पैसे दिए थे, मैं अपनी माँ का खर्चा उठा रही थी, भाई का काम नहीं है। तो इन्होंने खुद पैसे रखे हैं। उसके बाद ये घर गई है, अपनी माँ को पीछे से लेकर के आई है, पैसे भी गायब कर लिए हैं। उसकी भी कंप्लेंट हमने डाल रखी है। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी चोरी की। मेरी बहू को बुला के हमें बाहर भगा दिया इन्होंने, बल्कि इनको बंद करना चाहिए था। इन्होंने उल्टा मेरे बेटे को बंद करा। इन्होंने धमकी दी मेरे बेटे को, है रात को मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। अगर पोते को नहीं लाएगी तो तेरे बेटे की लाश निकलेगी यहाँ से। बताओ जी, मेरा एक ही बेटा है,
इन्होंने ऐसा कहा पुलिस वालों ने ये अभी की शादी की है और बिहार इन्होंने- जेल भेज देंगे। इन्होंने पहले की कार्रवाई करी है, ये अभी की शादी की है सबूत। सारे इन्होंने सबूत हमारा है कोई हमारे पे। सबूत नहीं देखा। बच्चे के सर्टिफिकेट है हमारे पे, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, बहू का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे सबूत है हमारे पे। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। रहने वाली है दिल्ली की, उसकी यहीं पे राम बाजार की रहने वाली है, कश्मीरी गेट की। पूरा राम बाजार जानते हैं कि वो औरत कैसी है, सारे उसकी हरकतें जानते हैं कि वो औरत कैसी है। आप अभी भी जाके बात करेंगे ना, उसकी सारी असलियत आपके सामने आ जाएगी कि कैसी औरत है वो। नौकरी करती है, कितनी बार लड़कों के साथ नौकरी करती है वो, माँ बेटी है दोनों। बस जुर्म कुछ नहीं था मेरा, इन्होंने फोन पे बुलाया और यहाँ ला करके मेरे को बंद कर दिया बिना उनकी बात। क्या मांग है, वो क्या चाहती हैं आप? वो चाहती कुछ नहीं है, बार बार मुझे परेशान करती है। डिवोर्स का भी बोला था उन्होंने, वहाँ डिवोर्स भी नहीं करने मेरे को। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा है। तो वो कब से आप ही के साथ रहता था? मेरे पास ही जी ये 1 साल से, ये 10 तारीख 10 मार्च को 1 साल हो गया। 1 साल से मेरे साथ रहती, वो पुलिस रहती और फिर जाके माफी मांग के फिर आ जाती थी, फिर हम रख लेते थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने जो बंद कराया ना, वो मेरे लड़के के साथ गलत करा इन्होंने। और जो 8-10 पुलिस वाले मुझे उठवाए, मेरे को जबरदस्ती लेके आए, इन्होंने पैसे खाए, हमने खुद पैसा देते हुए देखा है। इसकी छोटी बहन आई थी, उसका नाम काजल है। काजल आई थी इसकी बहन, और इसके पापा आए थे कागज लेकर के, पैसे और कागज लेकर के। तो इन्होंने हमारे को कागज लाने का भी टाइम नहीं दिया। और मेरी बस। मम्मी ने वहाँ पे जो पुलिस वाले पहुंचे हैं ना, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि इन सबकी वीडियो बनाओ, जो भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मम्मी ने वीडियो बनाई है। मम्मी बस घर में घुसी है, उसके बाद अंदर वाले ऑफिसर बैठे थे, क्या नाम था उनका, वो बैठे थे, वो अंदर लेके गए हैं, सामने खड़े होके फोन छीन के मेरी मम्मी का वीडियो डिलीट करी है उन्होंने। आयु ने वीडियो डिलीट मार दी वहाँ की, कि इन्होंने वीडियो क्यों बनाई है, इनको भी बंद कर देंगे। हमें भी धमकी दी जा रही थी। क्या नाम था? आयु का नाम क्या था? पीछे की तरफ है चलो, नाम, जिस पुलिस वाले ने फोन करा था उसका नाम हमें पता है, ब्रिजेश है उसका नाम, कांस्टेबल। है वो। तो देखिए लगातार पूरा के पूरा परिवार जो है वो अपनी बहू द्वारा इस पूरे के पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप प्रशासन से, व्यवस्था से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें अन्याय मिलना चाहिए और पुलिस वालों के खिलाफ कदम उठाया जाए, कार्रवाई चाहिए मेरे को कार्रवाई चाहिए। कि इन्होंने मुझे घूस खा के इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। ये दिल्ली पुलिस है, ये ऐसे अत्याचार करती है गरीबों पे, घूस खाती है। हमने खुद देखा इनको पैसा देते हुए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे इन लोगों ने। मेरे लड़के को बंद कर दिया, बल्कि जान से मारने की धमकी देते कि रात को अगर पोते को लेकर नहीं आई तो तेरे लड़के को जान से मार देंगे। बता, मेरा एक बेटा है, आप देखते होंगे, आप मेरा साथ दीजिए और इन पे कार्रवाई करने की मेरी लिए मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, मेरी मदद कीजिए। क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? ये बस मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ। जैसे इन्होंने झूठे कागज देख के, पुराने कागज देख के मेरा बच्चा इन्होंने दिया है उनको बच्चा भी बिना नहीं आना कागज। चाहता था। अपनी माँ, बच्चे से भी आप पूछोगे ना, बच्चा भी अपनी माँ की, अपनी नानी की सारी हरकतें बताएगा। बच्चा नहीं जाना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती भेजा छीन करके। अब आप बच्चा वापस चाहते हैं? बच्चा भी हम वापिस चाहते हैं, और उस लड़की के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं, और पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई चाहते हैं हम लोग की। इन्होंने हमारी सुनी नहीं, सारे पुलिस वालों ने सुनी है। कोर्ट से भी वो धक्के खा के आ चुकी है, कोर्ट ने भी उसको बेदखल कर दिया। फिर बुराड़ी थाने में भी, दिल्ली का बुराड़ी थाना है, वहाँ से भी उसने 3-4 बार कंप्लेंट डाली है, उन्होंने भी उसको भगाया गया। वुमेन सेल में उसने कंप्लेंट डाली, वुमेन सेल में भी उसको भगाया गया। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना हमारी एक बार भी, ना इन्होंने हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स जो भी पेपर्स थे वो भी नहीं देखे गए। कब आपकी शादी हुई? मेरी 10 मार्च को हुई थी, अभी 1 साल हो गया। और उससे पहले 2016 में हुई थी, 2017 को डिवोर्स हो गया था। उसके बाद ये फिर आ गई थी मेरे पास। तो आपने दोबारा क्यों शादी की जिससे आपने डिवोर्स? मैंने बेटे के लिए केस डाल दिया था, ठीक है। केस डालने के बाद इन्हें देखा केस डल गया है, तो फिर बच्चे को लेकर के मेरे पास आ गई। तो मैंने कहा ऐसे तो रखूंगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने शादी करके इसको रखा। उसके बाद कई बार इन्होंने कंप्लेंट डाली मेरे ऊपर, जिसमें खुद ही झूठी साबित हुई, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वुमेन सेल में डाला, वहाँ पे भी झूठी साबित हुई। अब इनने यहाँ कश्मीरी गेट थाने में डाला, तो यहाँ पर इन्हें घूस दी गई है, पुलिस वालों को रिश्वत दी है। इसके पापा और इसकी बहन लेके आए थे। क्या चाहती हैं आपकी वाइफ? वो बंद करवाना चाहती है बस मुझे छोटे इल्जाम में। वो कहते हैं मैं बंद हो जाऊं और फंस जाऊं किसी इल्जाम में, ठीक है। वो ये चाहती तो देखिए पूरा की पूरा मामला मैंने आपको दिखाया किस तरीके से पूरे के मामले को लेकर परिवार ने अपनी राय बताई है। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इन लोगों की मदद हो पाए। वीडियो में दिखाई गई राय इन लोगों की निजी राय है, तहलका दिल्ली का इनकी राय से कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे तहलका दिल्ली में। हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद।